नीट में नीट का मतलब पिछले मतलब पिछली बार का जो आया था 2019 का आया था वो मतलब हद से ज्यादा इजी आ गया था। तो इस बार का मतलब उसके कंपैरेटिवली तो थोड़ा यूजुअल पर आसानी होता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में नीट एक का पेपर क्वेश्चन था, मतलब क्या, वो तो स्पीड टेस्ट करता है ना। वो लिथेरियम का वो लिख दिया था, मतलब ऊपर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ऊपर नीचे लिख दिया और पूछ रहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नीट में मतलब क्या कहते हैं उसको, बोलते हैं एम्स। एम्स मिला था तो हो सकता है कुछ लेवल बढ़ाना चाहिए था वैसे। दे दीजिए। सर कुछ ही क्वेश्चन ही दिए थे केमिस्ट्री के, बाकी सब तो हार्ड थे। हार्ड नहीं थे, तुम लोग नहीं पढ़े हो इसलिए हार्ड थे, पढ़ लोगे तो थोड़ा ना हार्ड रहेगा। सर रिकॉर्डिंग परमिशन दे दीजिए। हाँ हाँ दे। हो गया हो गया। हाँ क्या कह रहे थे आप, पिछली बार इंटरनल एसेस का जल्दी करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आज सर्किट वर्किट पे कोशिश तो करते हैं आज हाथ पहुंच उठाए जाने हैं। की। सर्किट पे आने की कोशिश करते हैं। एम्स इज टफर देन नीट, अब तो एक ही एंट्रेंस हो गया ना, तो कहें का टफर। सर रिकॉर्डिंग परमिशन। हाँ रिकॉर्डिंग दे दिए, ठीक है हो गया। सर हरिओम नहीं दिए। हाँ दिए थे, हरिओम हरिओम। अलाउड रिकॉर्ड, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। साकेत साकेत ठीक है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काफी देर हो गई, 5-6 मिनट हो गए, काफी बीत गए। अभी भी बच्चे जो मेरी क्लास में सो के आ रहे हैं। एम्स का लेवल डिक्रीज हो गया, एम्स का लेवल नहीं डिक्रीज हो गया। टीम लिंक में देखो, टीम लिंक में क्या होता है ना, वो रिकॉर्डिंग तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है ना, वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो तुम भी कर सकते हो। और टीम लिंक में पता नहीं कुछ ऐसा फीचर होता होगा तो नहीं पता मैं, नहीं सर, ठीक है। जूम ही जैसा जैसा होता है। देखो मतलब जिस पे कहोगे उस पे ले सकते हैं, ठीक है ना। टीम लिंक पे बोलोगे, जूम पे बोलोगे, और कौन कौन चलता है, गूगल मीट चलता है, जियो मीट चलता सर है, जूम सही है। मतलब जिस पे तुम्हारा हो सके तो रिकॉर्डिंग है, जिस पे मतलब कंफर्टेबल हो, जिस पे थोड़ा सा स्पीड मतलब ठीक रहता है। वैसे मोस्ट मतलब मोर और लेस सब सेम है, बस थोड़ा सा नेट की स्पीड के ऊपर फ्लक्चुएट कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहे थे कि सेल और बैटरी जल्दी जल्दी अब करते हैं, ठीक है ना। अब एकदम शांति से बस पढ़ लो थोड़ा, क्योंकि आज हम सर्किट में जाना चाहते हैं, लेकिन सर्किट में जाने से पहले जो चीजें उसको खत्म करके मतलब खत्म करेंगे तब जाएंगे, ठीक है ना। हाँ तो क्या बता रहे थे, एक ऐसे बैटरी थी, ठीक है ना, ये इसका एम्स का पेपर टफ होता था, ठीक है ना, एम्स का पेपर काफी टफ होता था। एम्स के पेपर और नीट के पेपर में कंपैरिजन नहीं कर सकते। जियो मीट, अरे जियो मीट तो समीक्षा, जियो मीट किसका है, जियो का है, ऑब्वियसली प्योरली इंडियन, पूरा इंडियन है, नहीं सर, पूरा ठीक है इंडियन ना। नहीं। अरे क्यों, सर पूरा देखो वो कॉपी किया है, यूआई उसका पूरा कॉपी अरे किया है। कॉपी करना, तो कॉपी किया है तो क्या गलत किया है, किया है तो किया है, लेकिन है तो इंडियन ना। तो क्वेश्चन का बहुत आसान क्वेश्चन आया था, ओके। चाइना की जितने भी तुम जो भी फोन यूज करते हो, जितने भी ये सारी कंपनियां हैं ना, क्या कहते हैं, ये सारी जितने भी रियलमी और एमआई और ओप्पो वीवो और ये सब जितने भी हैं, सब की सब कॉपीड होती हैं, ठीक है ना। मतलब उनकी कोई अपनी रिसर्च नहीं रखती है, वो सब वही सैमसंग या ये सब, ये जो कंपनियां एप्पल, इन्हीं सब की कॉपी पेस्ट करती हैं, ठीक है। अब आ जाओ, उस पर बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में कभी भी बाद में बात करेंगे, ठीक है। ठीक, ये जो है ना, इसको यही तो सेल है ना, यही तो सेल है, ये छोटा आर और ई, दिस इज अ सेल। ये जो ब्रैकेट में किए हैं, ठीक है ना,
कौन सा अभी 2-3 दिन से मतलब हमें 1-2 दिन से समय एकदम नहीं मिला, इसलिए देखो कल परसों क्लास भी नहीं ले पाया दोनों की, ठीक है ना। ये क्या है, ये जो 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 ब्रैकेट में जो है ना, ये जो है ये क्या है, अपना सेल है, ठीक है ना, ये अपना सेल है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये अपना सेल है, ठीक है। नहीं शिवांग, उतना भी नहीं हाई होता था, जेई एडवांस जितना भी नहीं होता था, बट नीट से हाई लेवल होता था, ठीक है। तो देखो ये सेल है, यहाँ से करंट मान लो निकल रही है, ठीक है ना, करंट निकल रही है, हाँ राज, ठीक है, यहाँ से करंट निकल रही है ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे करंट निकली, यहाँ गई, यहाँ मतलब फिर ये ऐसे आ गई, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या लिखे थे, सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखे थे वो ई माइनस आई आर लिखे थे। यहाँ पे देखो आई की वैल्यू निकाल, जल्दी लिखते हैं, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का नाम दे दो, ये नाम है एक्स, ठीक है ना, ये नाम है एक्स और ये नाम है वाई, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू हमने लिख लिया था पिछले क्लास में, होता है नीट मतलब इजी होता है, ठीक है ना, मतलब इजी देखो मतलब कैसे बोली, इजी नहीं होता एक्चुअल में, वो इजी उनके लिए जैसे कि मान लो तुमने मैथ्स पढ़ी ही नहीं है, ठीक है ना, और मैथ्स रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन करना पड़ रहा है, तो इजी थोड़ी ना होता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या लिखे थे, ई अपॉन छोटा आर प्लस बड़ा आर, ये करंट आई थी ना, ये कर चुके थे, ठीक है ना, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस बड़ा आर, ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया था। उसके बाद जब सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हुआ था तो क्या लिखे थे, वी एक्स माइनस वी वाई, वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आया था, ई माइनस आई आर, ठीक है ना, ये आया था ना, ठीक है ना। देखो ये सारी चीजें पिछली क्लास में लिख चुके थे, पिछली क्लास में ये सारी चीजें लिख चुके थे, यहीं पर रुक गए थे, ठीक है ना। हाँ, ई माइनस आई आर, ई क्या था, EMF of the battery, E क्या था, EMF of the battery, R is the internal resistance of the cell और I is the current drawn from the battery, ठीक है ना। E क्या था, EMF of the cell, R is the internal resistance और I is the current drawn from the cell, ठीक है ना। तो देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया वो EMF से कम आया, पोटेंशियल डिफरेंस जो आया वो EMF से कम आया, ठीक है ना, E माइनस आई आर, मतलब द क्लेम्ड वोल्टेज, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। तो देखो द क्लेम्ड, जैसे तुमने सेल लेके आया, उसमें सेल लेके आया तो उसमें लिखा था 1.5 वोल्ट, ठीक है ना। अब तुमने उसको जब यूज किया तो तुम्हें आउटपुट में 1.5 वोल्ट नहीं मिला, ठीक है ना, मतलब तुम्हें ई नहीं मिला, तुम्हें ई माइनस आई आर मिला, मतलब जो तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस मिला वो 1.5 नहीं मिला, 1.5 माइनस आई आर मिला, ठीक है ना, मतलब ई माइनस आई आर मिला, ठीक है ना, हाई से टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना। तो मतलब क्लेम्ड कितना था 1.5 वोल्ट, लेकिन मिला 1.5 नहीं 1.4 मिला सपोज, ठीक है ना, एक एग्जांपल दे रहा है, 1.4 सपोज मिला, ठीक है ना। तो दिस वाज द एक्चुअल मतलब व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम द सेल, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो होता है ना, मतलब देखो ये जो है ये अनवांटेड थिंग है, ये क्यों हुआ, क्योंकि बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस, मतलब बैटरी के अंदर उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट था, ठीक है ना, उसने उसके पोटेंशियल को कम कर दिया, उसकी एनर्जी को थोड़ा सा वो कंज्यूम कर गया, ठीक है ना, एनर्जी कम हो गई, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, देखो वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू आई आर हो गया, ई माइनस आई आर, ठीक है ना। ये देखो इस केस में क्या कर रही है, इस केस में अगर तुम वो निकालो क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब देखो ई माइनस आई आर है, अभी आई की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी, आई की वैल्यू जो कैलकुलेट किए हुए थे, ये जो आई की वैल्यू कैलकुलेट किए थे उसको उठा के यहाँ पे डाल दो जरा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में क्या निकल के आएगा, अरे क्या निकल के आएगा, देखो निकल के आया कितना, ई माइनस आई की वैल्यू ई अपॉन छोटा आर प्लस बड़ा आर। अब बड़ा आर क्या है, बड़ा आर तुम्हारा पंखा है, बड़ा आर तुम्हारा बल्ब है, बड़ा आर तुम्हारी ट्यूबलाइट है, या बड़ा आर तुम्हारा लैपटॉप है, ठीक है ना, मतलब जो डिवाइस अप्लायंस यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है डिवाइस है ना। वो, रेजिडेंस हाँ नहीं।
अरे मतलब डिवाइस में रेजिस्टेंस होता है ना, मतलब वही है अपना, ठीक है ना, ये बड़ा आर जो ऐसा है। मोबाइल से जो डिवाइस कहाँ से होता है हाँ resistor? ठीक है ना। तो ई माइनस इंटू छोटा आर ये था, ठीक है ना। और छोटा आर क्या है, वो रेजिस्टेंस है, लेकिन वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो यार, ई कॉमन ले लो यहाँ से, ई दोनों में कॉमन आ गया तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में आर प्लस आर माइनस और आर आई अपॉन कहाँ गया? आई की जगह जो डाले, आई की तो जगह जो यस डाले, ठीक है ना, अभी यही तो दिखाए। अरे ये देखो ना यहाँ पे, ये आई के यहाँ पे ऐसे भी यार दिखाए अपन एरो आर ना। प्लस आर हाँ तो क्या लिखे यहाँ पे, छोटे आर से बड़ी, ये छोटा आर कट गया ऊपर में, तो आया कितना, ई आर अपॉन आर प्लस आर, यही तो आया, ठीक है ना। तो ये ई आर अपॉन आर प्लस आर आया, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसको लिख लिया वी एस माइनस वाई, मतलब ये इसको लिख लेते हैं वी एस माइनस वी वाई को वी लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आया वी इज इक्वल टू ई आर अपॉन आर प्लस छोटा आर, ये आया, ठीक है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जरा पोटेंशियल डिफरेंस को ध्यान से देखना, क्या पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है? अरे हाँ कि ना। एक्सटर्नल सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट मतलब सर्किट के बाहर जो जो चीजें उसमें मतलब जो एलिमेंट्स कनेक्टेड है, मतलब कि देखो एक्चुअली ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस आर के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है ना। अरे ये आर तो बाहर वाले सर्किट में ही है ना, ठीक है ना। तो ये आर पे डिपेंड कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है एक्सटर्नल सर्किट्स के ऊपर, ठीक है ना। ईएमएफ जो आया, ईएमएफ को ध्यान से देखना, ईएमएफ आया था ई माइनस आई आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। अरे बाहर के सर्किट में, ठीक है ना, बाहर के सर्किट में, सॉरी एक मिनट, ईएमएफ जो है, सॉरी ईएमएफ तो हाँ, ईएमएफ इज व्हाट, ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट, ईएमएफ ई नहीं, ये नहीं आया था, ई माइनस आई आर नहीं आया था, ईएमएफ तो ई है ना, सॉरी ईएमएफ तो ई है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब तुम जब जैसे कि मान लो कि तुम जैसे कि सेल लेके आए 1.5 वोल्ट का, ठीक है ना, तो वो 1.5 वोल्ट जब उसने बताया, उसे क्या पता है कि तुम उसमें क्या यूज करने वाले हो, ठीक है ना, उससे से क्या यूज करने वाले हो। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तुम उससे क्या यूज करने वाले हो, ये देने वाले को थोड़ी पता है, ठीक है ना। तो उसने ईएमएफ लिख दिया 12 वोल्ट, तो दिस इज कॉमन फॉर ऑल ना। अब तुम उससे क्या यूज कर रहे हो क्या नहीं यूज कर रहे हो, उसके ऊपर ईएमएफ डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर इसमें आर क्या है जो बड़ा वाला है सर ई के साथ? अभी तो आरी तो बता रहे थे, रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। मतलब मतलब रेजिस्टेंस जो है वो, मतलब जो डिवाइस जो भी यूज कर ओ रहा है, समझ गए सर। ठीक है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी हाँ, जो ईएमएफ है, सर वो जो डिनोमिनेटर में जो जो बड़ा वाला आ रहा है वो भी डिवाइस है ना? वही सब एक ही आ रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, मतलब अच्छा सर्किट में जो छोटा आर डिवाइस एक यूज आर करेंगे, डिवाइस। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंसेस डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है ना। ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट, मतलब एक्सटर्नल सर्किट में तुम क्या यूज कर रहे हो उसके ऊपर ईएमएफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ईएमएफ की डेफिनेशन ही ये कहती है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन नो करंट पासेस थ्रू इट, ठीक है ना, ठीक है। हाँ और निमेश, हम कुछ जानते हैं तुम ये सिंपलीफाई नहीं ना फॉर्मूला होगा? निकालोगे, ईएमएफ की वैल्यू नहीं और सिंपल नहीं होगा, ठीक है ना। निमेश वो नहीं बनाना है, ई की वैल्यू अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करके देखो कि सर आवाज बहुत कट रहा है। आवाज कट रहा है। अरे सर कहीं माइक गाना ऑन बज है। रहा एकदम है। अब तो म्यूट सर करो। अतुल तिवारी। हाँ हाँ कोई बात, अदल म्यूट कर दो, ठीक है चलो। हाँ ठीक है, हाँ सुनो 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 सुनो, ठीक है। अरे म्यूट नहीं हुए हैं, हो गए, हाँ ठीक है।
ठीक है, वॉइस क्रैक कर रही है काफी ज्यादा, नेट की प्रॉब्लम कैसे? नहीं। आवाज आनी 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 आ रही है क्या तो आवाज? ठीक है, आवाज वो कुछ सर आ रही है। आ रही है? बैकग्राउंड अच्छा अच्छा, ठीक कुछ ठीक ठीक ठीक, आवाज आ रही थी उसकी वजह से अच्छा बोला अच्छा था। ठीक है, अच्छा अच्छा। अरे वो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल सर्किट पर डिपेंड करेगा। ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है ना, ठीक है। ईएमएफ तुम्हारा क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल सर्किट में क्या है, उसके उससे ईएमएफ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा समझ, ठीक है, देख लेना, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, ठीक है ना। मतलब हमें बैटरी के अक्रॉस एक्चुअल में जो आउटपुट मिल रहा है वो हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ईएमएफ इज द क्लेम्ड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज द एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज। मतलब जो मतलब ये जो पोटेंशियल सॉरी ईएमएफ जो है वो क्लेम्ड है, ठीक है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट द एक्चुअली वी आर गेटिंग, मतलब व्हाट द रियलिटी, मतलब ठीक है ना, क्लेम वर्सेस रियलिटी, ठीक है ना। उन्होंने क्लेम किया इतने का और मिला इतना, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, ठीक है ना, ठीक। अरे एक बात बताओ, यहाँ पे अभी तो तुम्हें देखो, यहाँ पे देख के अगर देखोगे, मतलब अगर देखोगे यहाँ पे तो तुम्हें ये दिखाई देगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से कम आ रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम आ रहा है ना, ठीक है ना। क्या 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 प्लस आर Yes, sir. बिकम आइडियल, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है ना। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, हाँ ठीक है ठीक है। तो पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो ई माइनस आई आर आ रहा है, ठीक है ना। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो ईएमएफ से कम आ रहा है। अभी यहाँ पे दिख रहा है इस सिचुएशन में तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम आ रहा है ना, ठीक है ना। अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बराबर हो जाएंगे ना। अरे अगर आर को 0 कर दें तो तो ई इज क्या इक्वल टू वी, अगर ई आर को 0 कर दें तो ई इज इक्वल ये टू वी तो हो सेम हो जाएगा ना। जाएगा। मतलब अभी इस पर्टिकुलर सर सिचुएशन के दोनों आर लिए, को। नहीं छोटे आर को, बड़े वाले आर को 0 कर देंगे तो सर्किट ही खत्म होगी ना, फिर तो उसको हटा देंगे फिर तो, ठीक है। छोटे वाले आर मतलब बैटरी का अगर हम ऐसा डिवाइस बना लें जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो ही ना, तो हमें क्या जो ईएमएफ बोला जाएगा वही हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसके क्रॉस, ये ठीक है सर ना। क्योंकि -0 हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। तो देखो अभी देखो इस केस में देखो, तो इसमें क्या कर रही थी बैटरी, क्या कर रही थी, करंट दे रही थी या ले रही थी? बैटरी से करंट बाहर आ रहा था, ठीक है ना, बैटरी से करंट निकल रहा था बाहर, ठीक है ना। और अगर बैटरी के अंदर देखोगे तो बैटरी के अंदर जब चार्ज जा रहा था तो चार्ज की एनर्जी बढ़ रही थी। मतलब जो चार्ज था वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जब जा रहा था, ठीक है ना। हाँ वापस तो आएगा ही, वापस नहीं आएगा तो कैसे एनर्जी फिर से लेके जाएगा, वापस तो आना जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे जो ये बैटरी थी, ठीक है ना, जब चार्ज यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रही थी, ठीक है ना, मान लो कि करंट के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, जो जो कि हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, ठीक है ना। तो ये प्लस चार्ज जब यहाँ से यहाँ जा रहा था तो इसकी एनर्जी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है ना। हाँ तो निकलना कैसे, जो सर मैं ये कह क्या रही लिख सर रहे वो हैं सर? प्लस कैसे हो सर? छोटा सर वाला ये प्लस कैसे हो गया? सर ये जीरो क्या है। लिख रहे हैं सर, फिर से बता दीजिए। तो प्लस अरे मतलब सॉरी, अरे वो माइनस। प्लस मतलब चार्ज है, चार्ज है। ओ अच्छा अच्छा, ओके सर। अरे ये बड़ी सी बैटरी ऐसी है, सर ये कह रहे थे। हाँ कुछ नहीं समझ में आ सर रहा है वो ना, हमको पता नहीं था कुछ सर, नहीं समझ दूसरा में। सर दूसरा चीज बोल हाँ रहे हैं। अच्छा, सर वो न्यू बैच क्लास में सर जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, सर उसमें क्वेश्चन था बॉब वाला, सर वो पढ़ा दीजिएगा सर, एक बार करा दीजिए, हमको नहीं आ रहा करने में। अरे आने तो दो वहाँ पे, हाँ बताएंगे, लेकिन पता आएंगे, ठीक है। निकलना किस डिटरमाइन करेंगे?
बता रहे निमेश, ठीक है, बता रहे कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, ठीक है ना। तो क्या डिप्लॉय? एक हाँ, अरे नहीं, वो निकलना कैसे डिटरमाइन करेंगे, कुछ पूछ रहा था, एनिमेट पूछ रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर मान लो एक चार्ज है, किसका निकलना? अरे इलेक्ट्रॉन करंट का निकलना है, करंट का निकलना है, करंट का एंटर करना, पता नहीं, देखे नहीं अभी, अब बताएंगे भी, ठीक है, एक एक करके बताएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जब एक चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, जब एक लोअर से हायर की तरफ जा रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, अरे एक बढ़ मिनट, रही है। जो इसकी जो एनर्जी है घट रही। वो बढ़ रहे, अरे लोअर से हायर जाओगे तो बढ़ेगी घटेगी, नहीं सर, बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी ना। बस अपने आप समझ लेना कि तुमको सीढ़ी चढ़ के जाना है कि सीढ़ी उतरना है, चढ़ना है तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी, उतरना है तो एनर्जी घटेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है यस ना, सर। ठीक है। तो लोअर से हायर गए तो एनर्जी बढ़ रही है ना, बैटरी के अंदर एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है ना, बैटरी करंट ऐसे दे रही है, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब ये लोअर से हायर जा रहा है तो एनर्जी बढ़ रही, मतलब वो एनर्जी दे कौन रहा है, बैटरी दे रही है, यहाँ पे बैटरी इज अ सप्लायर, ठीक है ना, यहाँ पे बैटरी क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है, ठीक है ना, बैटरी इज मतलब बैटरी इज सप्लायर, तो बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रही है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका उल्टा काम भी तो हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आए, बैटरी को दे दे, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं और से बाहर से एनर्जी लेके आए और बैटरी को दे दे, ठीक है ना। तो वो कौन सा केस हो जाएगा, वो चार्जिंग ऑफ बैटरी का केस हो जाएगा। इस केस में देखो क्या है कि बैटरी से एनर्जी ली जा रही है, मतलब बैटरी तुम्हारी डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि अभी तुम मोबाइल को चला रहे हो, ठीक है ना, लैपटॉप चला रहे हो या जो भी चला रहे हो, ठीक है, तो उसमें तुम मोबाइल की बैटरी से एनर्जी ले रहे हो, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना। अब उसके बाद जब तुम बैटरी मतलब मोबाइल को चार्जर के थ्रू कनेक्ट कर देते हो तो तुम अब उसको एनर्जी दे रहे हो, ठीक है ना, इसका रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जब तुम मोबाइल से मतलब को यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि उसमें जो वायर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेल के अंदर आ रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है ना। और तुम्हारी मोबाइल के डिवाइसेस की तुम्हारी स्क्रीन को चलाने में, ठीक है, तुम्हारा जो नेट चल रहा है, ठीक है ना, वहां पे जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, स्क्रीन की लाइट है, उन सब में वो एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे तुम्हारी बैटरी की एनर्जी तो कम हो रही है ना, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर जाके, ठीक है ना, आ रहे हैं निमेश, एक एक करके आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम कहाँ पढ़ा है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग, ये जो पहला केस था वो डिस्चार्जिंग का ही तो केस था, इस तरह की जो सर्किट बना रहे थे बार बार, वो डिस्चार्जिंग ही तो हो रही थी बैटरी की, अरे इसमें चार्जिंग थोड़ी हो रही थी बैटरी की। ये जो जो बैटरी एनर्जी, जब बैटरी एज अ सप्लायर काम कर रही है, हाँ, सर जब अगर बैटरी एज चार्जिंग होता सप्लायर तो काम कर रही है तो वो एनर्जी उसकी ऑब्वियस सी बात है घट रही है। तो आप इफेक्टिव जब रेजिस्टेंस बैटरी से बढ़ा करंट देंगे। हम बाहर निकाल रहे हैं, अभी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहाँ है, ठीक है ना। तो इसमें सर क्या है कि चार्जिंग एनर्जी तो होता मतलब यहाँ पे बैटरी इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स, ठीक है ना, यहाँ पे दो सेल इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स, ठीक है, बैटरी सेल, ठीक है ना, इस दे आर एक्टिंग लाइक अ सोर्स, मतलब यहाँ से बैटरी एनर्जी दे रही है, ठीक है ना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एनर्जी ले रहे हैं और वो एनर्जी लेके बाकी डिवाइसेस को दे के जा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब चार्जिंग पॉसिबल है, बता रहे हैं कैसे पॉसिबल दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो तुम अभी जैसे मोबाइल यूज कर रहे हो तो वो तुम्हारा डिस्चार्जिंग कंडीशन है, मोबाइल से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ले लेके आ रहे हैं, तुम्हारी स्क्रीन की लाइट को जलाने में यूज हो रही है, ठीक है ना, तुम्हारा जो इंटरनेट चल रहा है या तुमने जीपीएस ऑन किया हुआ है, ठीक है ना, वो सारी बैटरी कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी क्या है, वो एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। ओटीएच का सिलेबस खत्म, ओटीएच क्या होता है, नहीं तो वो 10th लिख रहा था। अगर 10th का, ओके, 10th का सिलेबस खत्म हो गया होगा, पता नहीं, हो गया होगा, मुझे नहीं पता। नहीं सर आपसे पूछ रहा था। नहीं अभी नहीं हुआ होगा, अभी काफी टाइम, अभी कहाँ बीच में इतना मतलब हो भी सकता है, वैसे छोटा सा ही सिलेबस रहता है, ठीक है। अब तुम लोग का भी सिलेबस तो महीने भर का, मतलब महीने भर का क्या, मतलब बहुत छोटा सिलेबस तुम लोग का अगर पढ़ाया जाए तो, ठीक है। शिवांग, करंट की स्पीड नहीं है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, करंट की स्पीड नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड निकलवाए थे ना फॉर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना।
अरे इलेक्ट्रॉन करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है ना। रेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है, मतलब एक्चुअल में कैलकुलेट तो नहीं कहते कि देखो आंसर अगर कैलकुलेट किया होगा क्वेश्चन में कहीं मिलीमीटर पर सेकंड इस तरह से आंसर निकल के आते थे, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा 10th का खत्म हो गया, ठीक है। हाँ अरे तुम्हें देखो बस आराम से पढ़ते जाओ, ठीक है ना, बस हमसे ये मत बोलना कि मेरे स्कूल का ये सिलेबस छूट रहा है वो छूट रहा है, तो फिर आराम से पढ़ते जाएंगे तो काफी कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है ना, काफी कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये क्या था, डिस्चार्जिंग का केस था, अरे डिस्चार्जिंग का केस था, हम लोग ठीक है का ना। टेस्ट है ये केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। हाँ तो उतना तो दे ही सकते हो। अच्छा केमिकल इफेक्ट्स में, अच्छा इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं पढ़ा है ना, अरे नहीं तो एक दिन पहले, कोई बात नहीं सर, हम लोग इसे अभी कर लेंगे, वो बस ऐसे ही क्लास टेस्ट है। यस सर, अच्छा इजी ठीक है होगा वो, 10 ठीक है। तो अभी क्वेश्चन। देखो एग्जाम में है थर्ड तो टाइम, कब है? 15 तक या फिर 17 आज एग्जाम है। 29 को है ठीक है साइंस का, ठीक है ठीक है। बहुत देखो टाइम। डिस्चार्जिंग के केस में क्या हो रहा है ना, जब बैटरी हमारी एक लेकिन सोर्स की उससे तरह पहले काम तो हम कर रही है। लोग अपना हाँ हाँ दूसरा एग्जाम का करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, यस सुनो सर। सुनो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसके एग्जाम की बात छोड़ दो, ठीक है ना। जब बैटरी तुम्हारी सोर्स की तरह काम कर रही है यानी कि वो डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, जो करंट होता है, ठीक है ना, करंट जो होता है वो हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, कहाँ, बैटरी के बाहर। ध्यान से सुनना, डिस्चार्जिंग के केस में जो करंट होता है वो देखो हायर से लोअर ही तो फ्लो कर रहा है बैटरी के बाहर, ठीक है ना। एडॉप्टर मतलब ये जो एडॉप्टर मतलब क्या, ये जो मोबाइल का अडॉप्टर चार्जर तो जो कुछ ये और इस, होता है ना। ठीक है ना। हाँ सर शायद वही होगा। हाँ एक मिनट बता देते हैं, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। देखो जब इसमें इसमें क्या है कि जब तुम बैटरी को एज अ सोर्स वर्क करा रहा है, बैटरी को मतलब बैटरी एज अ सोर्स मतलब बैटरी इज गिविंग एनर्जी, ठीक है ना, तो उसमें बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो करंट को अगर तुम ध्यान से देखो तो चार्जर विदाउट केबल एडॉप्टर मतलब क्या जो वायरलेस चार्जिंग होती है उसकी बात कर रहा है। अच्छा ठीक है देखो करंट इज, देखो करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है डिस्चार्जिंग के केस में, पोटेंशियल कहाँ डिक्रीज होगा, पोटेंशियल कहाँ डिक्रीज होगा, सर क्या क्वेश्चन है? नहीं कुछ नहीं, सर आप कुछ पूछे ना, पोटेंशियल। नहीं कुछ नहीं। देखो करंट जो है वो बैटरी में किधर, सेल में किधर फ्लो कर रहा है, अगर हम बैटरी जब बैटरी एज अ सोर्स की बात करें, जब हमारी बैटरी एक सोर्स की तरह काम कर रही है यानी कि जब हमारा सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो करंट जो होता है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, कब, बैटरी के बाहर, ठीक है ना। और बैटरी के, क्योंकि देखो बैटरी के बाहर जो चार्ज होते हैं उनका काम दूसरा होता है, बैटरी के बाहर इनका जो काम होता है वो एनर्जी को देना होता है, ठीक है ना, तो इसलिए ये हायर से लोअर फ्लो करते हैं, ठीक है ना, मतलब ये अपनी एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, मतलब बाद उनकी एनर्जी डिस्चार्जिंग घट हो रही है, जाएगा। ठीक है ना। देखो जो करंट मतलब जो चार्जेस हैं, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, ठीक है, सब मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो देखो पॉजिटिव चार्ज जो है मतलब वो करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज सेल के बाहर किधर फ्लो कर रहा है, हायर से लोअर, हायर से लोअर जाने का मतलब एनर्जी का घटना होता है, मतलब वो एनर्जी दे रहा है, ठीक है ना। और जब सेल के अंदर चलता है तो लोअर से हायर चलता है, ठीक है ना, सेल के अंदर चलता है तो लोअर से हायर चलता है, लोअर से हायर चलने का मतलब पोटेंशियल का बढ़ना, ठीक है ना, हायर से लोअर जाने का मतलब पोटेंशियल का घटना, तो जहां पे हायर से लोअर चल रहा है वहां पे वो एनर्जी अपनी घटा रहा है, मतलब एनर्जी दे रहा है, ठीक है ना, और जहां लोअर से हायर जा रहा है वहां पे वो अपनी एनर्जी मतलब एनर्जी वापस से एब्जॉर्ब कर ले रहा है, एनर्जी अपनी बढ़ा ले रहा है, ठीक है ना। तो सेल के बाहर जब सेल मतलब जब सेल हमारा एज अ सोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना, यानी जब वो एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, तो सेल के बाहर जो करंट है वो हायर से लोअर फ्लो कर रही है बिकॉज इट इज गिविंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है ना। सेल के अंदर इट इज मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक है, बिकॉज सर इट तो इज हम लोग बोल गेनिंग सकते हैं सेल एनर्जी। के अंदर चार्जिंग है और उसके बाहर डिस्चार्जिंग है। सेल के अंदर चार्जिंग है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की चार्जिंग है, हाँ इलेक्ट्रॉन सर। चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है ना, तो पहले ठीक है, मतलब क्योंकि डिस्चार्जिंग पढ़ाएंगे। हाँ नहीं हाँ डिस्चार्जिंग ही है ना, ये तो डिस्चार्जिंग का ही तो केस होता है, मतलब जनरली हम जो सर्किट में यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, डिस्चार्जिंग ही तो यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। ये बात समझ में आई ना, ठीक है ना।
कि कोई ऐसा उसको नहीं समझ में आया। हम हाँ बस मेन कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं सर बैटरी के बाहर को। मतलब आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें मेन तो मतलब अपना डिस्चार्जिंग ही चलता है, डिस्चार्जिंग भी चलता है, चार्जिंग में तो दोनों तरीके की चीजें चलती हैं, ठीक है ना। तो अभी एक चार्जिंग हो गया, फिर अब डिस्चार्जिंग मतलब चार्जिंग ऑफ द बैटरी भी पॉसिबल है ना। जैसे कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो तुमने उसको क्या क्योंकि किया, सर एक होगा तो मोबाइल के दूसरा ऑटोमेटिकली होगा। मोबाइल के चार्जर से कनेक्ट किया, ठीक है ना। अब मोबाइल के चार्जर से कनेक्ट किया तो वहां पे जो इनपुट आता है, अरे कभी मोबाइल का चार्जर जरा उठा के देखना, अभी अगर किसी के पास, सबके पास मोबाइल का चार्जर है जरा उठा के देखना, ठीक है ना। वैसे ये तो अभी काम की बातें नहीं है अपनी, ठीक है, लेकिन बस एक बार उठा के देखना तो देखो उसमें तुमने लिखा होगा कि उसमें देखो एक जगह लिखा रहता है इनपुट, एक सर आउटपुट लिखा इनपुट रहता है, ठीक है, यस सर, इनपुट आउटपुट दिखा है सर, ठीक मेरा है ना। रियलमी वाला है सब 5 वोल्ट और वो दिया है एक और। अरे नहीं, इनपुट में पोटेंशियल देखो, वोल्टेज इनपुट में पोटेंशियल देखो, वो जहाँ पे वोल्ट लिखा हुआ है तो कुछ रेंज सर लिखा रहता 100 है से ऐसे। 240 एसी। हाँ 100 से 240, ठीक है ना। 100 से मतलब एसी क्या मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट की बात ऑल्टरनेटिंग कर रहे हैं, करंट। ठीक है ना। अभी यहाँ पे अपना डीसी चल रहा है वैसे, ठीक है ना। तो देखो ये लिखा रहता है 100 से 240, ठीक है ना, मतलब इतना। हाँ एसी लिखा हुआ है, ठीक है ना। एसी अभी मतलब एसी क्या, सर मेरा ऑल्टरनेट। सर 100 से 240 वोल्ट है अरे हाँ वोल्ट ही है, ये वोल्ट है, सर ठीक है वी ना। 100 से एसी। 240 सर। वोल्ट, ये ठीक है। 50 to 60 एचजेड लिखा है, अरे मेरी गीगा बात हर्ट्ज तो लिखा सुन है। लो हाँ पहले। 50 to 80 हर्ट्ज भी लिखा है। अरे हाँ एक सेकंड हम बता दो ले, हम भी तो बोल रहे हैं यस थोड़ा सर। सा। देखो यस सर। 100 से 240 वोल्ट मतलब ये जो है दिस इज द इनपुट वोल्टेज, मतलब जो तुम जैसे इसको जब हाँ प्लग में सर। लगाते हो तो दिस इज द इनपुट सर जिसमें वोल्टेज लगाते यू हैं आर वही वाला। गेटिंग, ठीक है ना। हाँ मतलब जो घर पे सप्लाई हो रही है वो एसी हो रही है कि डीसी हो रही है, सर घर पे जो एसी है सप्लाई हो सब रही है वो पूरे एसी हो इंडिया रही है में कि डीसी एसी हो है। रही है, एसी। ठीक है ना। क्या एसी हो रही है ना अल्टरनेटिंग। घर में, ठीक है ये ना, ऑल्टरनेटिंग में अडेप्टर सब, क्या ठीक है। हमारा हाँ हाँ एसी यस को सर। डीसी बना देता एक है। मिनट हमको तो बता लें दो, देखो अब नहीं बताने दे रहा फिर से, सर कंप्लेन ठीक हो है। जाएगा। तो नहीं कंप्लेन पे नहीं, देखो एसी जो इनपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एसी मिल रहा है। तो इनपुट मतलब जो हमारा जो चार्जर है वो 100 से 240 वोल्ट तक मतलब इनपुट में ले सकता है, ठीक है ना, मतलब इतना तक ले सकता है, ठीक है ना। नहीं नहीं समझे, ठीक है। तो देखो इतना मतलब इनपुट वोल्टेज जो है वो ले सकता है, ठीक है ना, मतलब 100 से 240 वोल्ट सर तक का इनपुट 0.4 वोल्टेज। एम्पियर। अरे अब रुक जाओ बताने तो दो, ठीक है ना। तो तुमने ये तो देखा जो है, ठीक है ना, 100 से, क्योंकि देखो वोल्टेज मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो मतलब क्लेम्ड वोल्टेज जो हमें यहाँ पे सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की होती है, ठीक है ना। 220 वोल्ट जो है वो यहाँ पे सप्लाई होती है, बट वो एक्चुअल में 220 हमेशा नहीं रहती है ना। दिस इज मतलब वो फ्लक्चुएट करती रहती है, ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, ठीक है ना। कभी कभी मतलब 220 से ऊपर भी चली जाती है, 230 चली जाती है, तो ठीक है 240 वोल्ट तक हमारा चार्जर अपना काम कर जाता है, ठीक है ना। इवन 100 वोल्ट तक अगर नीचे चली जाती है तो मतलब इसका लोअर फैक्टर, लोअर जो वाला पार्ट है वहां तक भी जाएगा तो भी अपना चार्जर काम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो इसमें जो तुमने वो देखा 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर वो करंट है, ठीक है ना, वो करंट है, इतना मतलब कम वो करंट करंट? कितनी, तो और कितना करंट चाहिए, इससे कम यस होता है क्या बहुत? ठीक है ना। और 50 से 60 हर्ट्ज ये बाद में बताएंगे, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। अरे ऑल्टरनेटिंग यस सर। करंट की फ्रीक्वेंसी होती है ना जो मतलब फ्रीक्वेंसी चलो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। डीसी बस इतना याद रखो यस कि सर। एसी जो इंडिया में सप्लाई होती है वो 50 से 60 हर्ट्ज की, मतलब 50 हर्ट्ज एक्चुअल में जो क्लेम्ड है बोला जाता है 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। 50 60 to हर्ट्ज 60 एक्चुअल में होती साइकिल। है, ठीक है ना। यूएस में होती है कितनी, 110 हर्ट्ज होती है, सर ठीक है ना, 110 साइकिल। अरे सर ठीक है ना। साइकिल ये हर्ज होता है सर। अरे हर्ट्ज है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। तो ऐसा ये मत सोचना कि यहाँ वहां पे ज्यादा होता है तो वहां पे अच्छा होता है, यहाँ पे कम होता है तो खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कि यहाँ कम होता है तो अच्छा होता है, वहां ज्यादा होता है तो खराब होता है। जो एक बार मतलब सेटअप बन गया है तो उसी सेटअप को फॉलो करते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां अच्छा है यहाँ खराब है, ठीक है ना। तो 50-60 हर्ट्ज अपनी यहाँ पे 50-60 की सप्लाई यहाँ मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है ना, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब इंडिया की है, ठीक है ना। और आउटपुट में देखोगे, अगर उसका इनपुट तो देख लिए, आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में क्या लिखा रहेगा कुछ वैसे यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 5.1 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, 5 वोल्ट। 5.1, ठीक है। और लिखा हुआ है सर 2.1 5 to एम्पियर 6 भी लिखा है, वोल्ट। सर 2 एम्पियर। हाँ सर सर और 2 9 हाँ 2 एम्पियर। एम्पियर लिखा है, सर सर लेकिन तो सब इसका में मतलब आउटपुट क्या है? में, आउटपुट में फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी है, क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि आउटपुट में यू आर गेटिंग अ डीसी वोल्टेज, ठीक है डीसी ना, डायरेक्ट डीसी, करंट। ठीक है ना। तो डायरेक्ट सर करंट की आउटपुट में क्या फ्रीक्वेंसी होता है? होती, अरे इसका इनपुट तुमने लगाया, इनपुट जो घर में सप्लाई हो रही है वो तुमने लिया, आउटपुट जिसमें जो तुम्हारा जो आउटपुट मतलब वो वाला पार्ट जो तुम्हारा मोबाइल मतलब जिसपे जिसके तुम जो जिस केबल से तुम्हारा मोबाइल कनेक्टेड है वो आउटपुट के साथ कनेक्टेड है ना,
मतलब Okay, sir. इनपुट में ये मिला, अब इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसके अंदर जो चीजें होती है वो नहीं बता रहा, ठीक है ना। इसके अंदर देखो सब वही सब मतलब एक्चुअली में क्योंकि एसी इनपुट मिला और बाहर में डीसी मिला, तो वो इसके अंदर रेक्टिफायर वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, रेक्टिफायर फिल्टर ये सारी चीजें लगी रहती हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो लगा रेंज रहता है स्टेप सारी डाउन, सर जो रेंज सारी बोल रहे हैं ठीक वही है। उतनी होती है क्या 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 क्या, क्या? सर। जैसे 50 to 60 हर्ट्ज बोले तो वो ऑल इंडिया 50 to 60 हर्ट्ज के बीच में होगी। हाँ 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 हाँ। और सर करंट कितना का है उसका?